अब नया नगर बसाएंगे समुद्र के अंदर। द्वारिका का निर्माण हमारे भगवान ने किया है। और आइए अब भगवान हमारे विवाह के योग्य हो गए हैं। सब लोग बताओ, अब हमारे भगवान का विवाह हो रहा है। और जब देखा बलदाऊ भैया ने कि हमारे लाला विवाह के योग्य हो गए हैं, तभी वहाँ एक घटना घटित हो गई। विदर्भ नाम का देश है, कुंडिनपुर नाम का एक स्थान है, और उस कुंडिनपुर नाम के नगर में एक भीष्मक नाम के राजा रहते हैं। और भीष्मक राजा की एक बेटी है जिसका नाम है रुक्मणी। और ये रुक्मणी मैया एक दिन भागवत की कथा में गई, और भागवत की कथा में से बस भगवान से स्नेह हो गया। भगवान की कृष्ण की कथा को सुना तो अब मन करता है कि वर्ण करूंगी तो कन्हैया का ही वर्ण करूंगी। तो कन्हैया के गुण को, रूप को, माधुरी को, रूप को, कथा को सुना तो अब इसका मन करता है कि कन्हैया के साथ वर्ण करूंगी। इसलिए माता रुक्मणी ने भोजन त्याग दिया। माता रुक्मणी ने शयन त्याग दिया। न सोती है, न भोजन करती है, न जल पीती है, न किसी से बातें करती है। भीष्मक राजा को जब पता लगा कि मेरी बेटी न किसी से बोलती है, न किसी से बातें करती है, मेरी राजकुमारी कन्या को क्या हुआ है, जाकर के बहुत पूछा तो कुछ नहीं बताया भैया ने। क्या बताती रुक्मणी मैया? तो तब भीष्मक राजा समझ गए कि अच्छा ये मेरी बेटी रुक्मणी भागवत की कथा सुनने गई थी। यदि आप भी कन्हैया को प्राप्त करना चाहते हैं सज्जनों माताओं, तो आपको भी रुक्मणी मैया की कथा सुननी होगी कि कैसे इन्होंने भगवान कृष्ण को प्राप्त किया। तो भीष्म कहता है कि समझ गया ये बोलती क्यों नहीं है, क्योंकि ये भागवत की कथा में गई थी और भागवत के नायक श्री कृष्ण है और इसको श्री कृष्ण से प्रेम हो गया है। ये श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती है, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। ये भीष्म बोलता है क्योंकि जो रुक्मणी है ये साक्षात लक्ष्मी है, और लक्ष्मी कहाँ से प्रकट होती है? लक्ष्मी समुद्र से प्रकट होती है, और समुद्र जड़ होता है। इसलिए जो भीष्मक है ये जड़ है, और लक्ष्मी के प्रकट होने से पहले समुद्र में से कौन निकला था? विष निकला था। तो लक्ष्मी का भाई जो है वो विष है। इसलिए यहाँ भी जो रुक्मणी है इनका जो भाई है वो रुक्मी है, वो भी विषाक्त प्रवृत्ति का है। इसीलिए सीधे फटाफट तुरंत तत्काल उसी समय भीष्मक राजा ने अपने बेटे रुक्मी को बुलाया और कहा कि रुक्मी बेटा, देखता है अपनी बहन की हरकतों को, ये भागवत की कथा में गई और भागवत के नायक कृष्ण से ही इसको प्रेम हो गया है। इसलिए जल्दी ऐसा करना चाहिए कि किसी अन्य के साथ इसका विवाह करा दे जिससे कि कृष्ण की न बन पाए। इसलिए समझ रहे हैं आप कथा से, ये संसार के लोग, ये घर परिवार के लोग भी ये नहीं चाहते कि आप कन्हैया के हो जाइए। इससे बाहर के लोग तो क्या चाहेंगे? एक घर का व्यक्ति नहीं चाहता कि आप भक्ति करें, आप यजन करें, आप पूजन करें, आप जप तप करें, आप दान पुण्य करें। पति दान करता है तो पत्नी को क्या? सत्यनारायण की कथा में भी रुक्मणी को जाने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसा चाहते हैं, इसीलिए कहा कि वहां जाने का, भागवत की कथा में जाने का मौका नहीं लगेगा। इसलिए कहा फिर फटाफट इसका विवाह करा दिया जाए। तो ये भागता हुआ शिशुपाल के पास पहुंचा, कहा पिताजी भी तैयार है शिशुपाल। शिशुपाल ने कहा फिर चलो ब्राह्मण देवता के पास चलते हैं और आज ही का लगन निकलवाते हैं कि कहीं कल देर हो गई तो छलिया कन्हैया कब आकर के रुक्मणी को ले जाए कुछ पता नहीं। इसलिए अभी आज ही विवाह की तारीख निकालते हैं। ये दोनों रुक्मी और शिशुपाल पहुंचे ब्राह्मण देवता के पास, तो जबरदस्ती से लगन निकलवा के ले आए। ब्राह्मण देवता ने कहा कि आजकल कोई लगन का समय थोड़े है। बोले नहीं महाराज, जबरदस्ती से निकालना पड़ेगा। गर्दन पर तलवार रख दी गई, जबरदस्ती से लगन निकलवा के ले आए। तो यहाँ इन्होंने अगर 10,000 की गड्डी ब्राह्मण देवता को देके लगन निकलवाया होगा तो वहां तो भगवती साक्षात वैभव की लक्ष्मी रुक्मणी माता है, उसने तो ब्राह्मण देवता को न जाने क्या क्या दे दिया होगा। इसलिए ब्राह्मण देवता समझ गए, भगवती का ध्यान किया ब्राह्मण देवता ने, कहा लगन तो आज ही का निकाला है, लेकिन एक बात है, जब तक रुक्मणी मैया भगवती कात्यायनी के मंदिर में नहीं जाएंगी तब तक उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए मां का दर्शन करना रुक्मणी को जरूर पड़ेगा। इसलिए लगन तो आज ही का तय हुआ, लेकिन ये बात ब्राह्मण ने बीच में डाल दी है ब्रह्माचार्य जी।
तो अब तो विवाह की तैयारियां होने लगी और जैसे ही माता रुक्मिणी को पता लगा कि विवाह की मेरी तैयारियां हो रही है और शिशुपाल के साथ मेरा विवाह होना तय हुआ है, तो बस उसी समय मैया तो रो पड़ी, दीवार के सहारे हाथों को पटकती है और रुदन करती है। और उसी समय मैया ने अपनी चूनर फाड़ी और एक पत्र लिखा मैया ने भगवान के लिए, कन्हैया के लिए, द्वारिकाधीश के लिए पत्र लिखा है। और उस पत्र को लपेटा, झरोखे में से झांक के देखने लगी, कौन ले जाएगा मेरे प्रभु के पास में मेरा पत्र। तो भगवान गाड़ी की सफाई कर रहे हैं। अब ब्राह्मण देवता को क्या पता, ब्राह्मण देवता को लगा कि नौकर चाकर होगा द्वारिकाधीश का। अरे ओ भैया, द्वारिकाधीश से हमें मिलना है, कहाँ है? तो ब्राह्मण, भगवान को ब्राह्मण ने इसने ब्राह्मण को प्रणाम किया, कहा गुरुदेव मैं ही आपका दास हूँ, मैं ही द्वारिकाधीश हूँ, बताइए क्या काम है? कहा ये पत्र आपके लिए आया है। कहाँ से आया? बोले कुंदिनपुर से आया है। अच्छा, तो कुंदिनपुर में तो हमारा कोई नहीं है, किसने हमें पत्र भेजा? तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि महाराज नहीं है, लेकिन हो जाएगा, एक बार पत्र तो आप पढ़ लीजिए। इसलिए भगवान ने कहा कि देखो ब्राह्मण देवता, हाथ हमारे गीले हैं, गाड़ी हम साफ कर रहे हैं, इसलिए आप ही हमारे पत्र को पढ़ दीजिए। तो ब्राह्मण ने कहा अरे राम राम, दूसरे का प्रेम पत्र हम कैसे पढ़ेंगे? नहीं नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे आपका पत्र। अरे भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता, इतनी दूर से आप ला सकते हैं, तो क्या हमारे पत्र को पढ़ नहीं सकते? पढ़िए पत्र को। अब ब्राह्मण देवता को भी लगा कि आज दूसरे का प्रेम पत्र पढ़ने का मौका मिला है, तो छोड़ना भी नहीं चाहिए, इसलिए फटाफट खोला और प्रेम पत्र को पढ़ने लगे। आप भी सुनना चाहेंगे उस प्रेम पत्र में क्या लिखा है? आप सुनना चाहिए तो हाथ खड़ा करिए। अरे राम राम, देखो इनको मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, बूढ़ी माताएं प्रेम पत्र पढ़ेंगी और कन्हैया के लिए कह रहे हैं कि कन्हैया ले भगवान को लेकर के चले हैं। और तब तक वहां शिशुपाल पहुंच गया। उसने कहा अपने सैनिकों से, अरे दुष्टों, तुम मेरे दुश्मन का जयकारा लगा रहे हो, पकड़ो इसे। तो सबने कहा कि किसे पकड़ना है? बोले कन्हैया और रुक्मिणी को पकड़ना है। तो सबने कहा पकड़ो पकड़ो पकड़ो, सब भागे कन्हैया को पकड़ने के लिए। लेकिन कौन सी दिशा में भाग रहे पता है? कन्हैया भागे पूर्व की दिशा में और ये भाग रहे सब पश्चिम की दिशा में कन्हैया को पकड़ने। ऐसा क्यों हुआ बोलिए? ऐसा इसलिए हुआ कि मालिक की शादी हो, शिशुपाल जैसे असुर की शादी हो, और ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग पिए नहीं, पियक्कड़ एक नंबर के, सारे मंत्री दास दासियां इसके पिए हुए और सब भाग रहे कन्हैया को पकड़ने के लिए, लेकिन पीछे की तरफ। इसका मतलब क्या है कि पिया हुआ व्यक्ति भागता तो जरूर है, लेकिन लक्ष्य की ओर नहीं भागता, उल्टी दिशा में भागता है। वो भागता जरूर है, लेकिन एक नहीं पिया हुआ था, क्योंकि आज बहन का विवाह है रुक्मिणी, इसलिए रुक्मिणी नहीं पिया था, वो सही दिशा की तरफ भागा। और उसने कहा कि कन्हैया ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। तो भगवान वहीं रुक गए, क्योंकि भगवान का संकल्प है यो यथा प्रपद्यन्ते ताम ऐसे भगवान वहां रुके। और जैसे खड़ग लेकर कन्हैया पर प्रहार करने लगा, तो कान्हा ने उसी की खड़ग को पकड़ा, सिर मोड़ दिया, दाढ़ी मोड़ दी और ऐसे मारने के लिए तैयार हुए। तो रुक्मिणी जी बोल रही नहीं, इसे न मारिए, ये मेरा भाई है। अरे कन्हैया ने कैसे थोड़ी मार रहे थे, जब से आप अपनी लड़की ही नहीं, तो हमने तो ये देखना चाहा कि आप बोलती भी है कि नहीं। अब पता लगा आप बोलती, पता लगा वहां से यहाँ आपको लेने आए और आप गूंगी निकली, बाद में तो बड़ा गड़बड़ होगा, इसलिए आप बोलती इसलिए, लेकिन नहीं मारेंगे थोड़े, क्योंकि वो हमारे साले साहब हैं, इसलिए साले साहब के साथ विवाह के दिन कुछ मजाक करा हो तो विवाह भी कैसा। इसलिए भगवान ने आधी दाढ़ी मोड़ दी, आधी मूछें मोड़ दी और वापस भेज दिया, बोले जाओ साले साहब वापस मुंह लटकाता हुआ आया। और हमारे भगवान द्वारिका में पहुंचे हैं, द्वारिकाधीश, और सबने वहां द्वारिका को दुल्हन की तरह से सजाया है। और अब माता रुक्मिणी जी आ रही है और भगवान प्रभु श्री कृष्ण द्वारिका में प्रवेश हो रहा है। ब्रह्म विधि से अब भगवान का विवाह हो रहा है। आइए इस मंगल कार्य को आनंद के साथ देखते हैं।